कंप्यूटर टोपोलॉजी या नेटवर्क टोपोलॉजी को पढ़ने के बाद अब हमारा टॉपिक क्या है, इंटरनेट और इंट्रानेट। इंटरनेट क्या होता है, इंट्रानेट क्या होता है, वो अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो इंटरनेट पे आते हैं। सबसे पहले जैसा हमने पहले भी देख लिया था, इंटरनेट आपका क्या होता है, इंटरनेट आपका नेटवर्कों का नेटवर्क होता है। इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे नेटवर्कों को मिलाकर एक नेटवर्क बनाया जाता है। कौन कौन से नेटवर्क को मिलाकर बनाया जाता है, तो लैन, मैन और वैन, इन तीनों टाइप के नेटवर्क। छोटा लैन भी बना लिया तो वो भी इंटरनेट हो गया। तो आप तो अगर देखोगे ना, तो इन तीनों को मिलाकर बनेगा वो क्या होगा, आपका इंटरनेट होगा। लैन मैन वैन को मिलाकर एक नेटवर्क तैयार करोगे, उसको क्या कहोगे आप, इंटरनेट कहोगे। इंटरनेट का लाभ कोई भी व्यक्ति उठा सकता है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये है। तीसरा पॉइंट आपका क्या है, इंटरनेट का कोई मालिक नहीं होता और इसका उपयोग क्या है, बड़े पैमाने पर किया जाता है। अब आप देख रहे होगे यहाँ पे इंटरनेट और इंट्रानेट बोलने में और लिखने में भी काफी हद तक क्या है, अपन को जरा बहुत अगर इधर उधर स्पेलिंग हुई तो दोनों अपन मिक्स कर देंगे। मिलते जुलते से शब्द हैं आपके इंटरनेट और इंट्रानेट। इंटरनेट तो आपको समझ में आ गया। अब इंट्रानेट क्या होता है, इंट्रानेट आपका मुख्य रूप से लोकल एरिया नेटवर्क से मिलकर बना होता है इंट्रानेट। अब जब लोकल एरिया नेटवर्क से मिलकर बना होगा तो बहुत छोटी सी जगह में नेटवर्क बनाया जाता है, मतलब बिल्डिंग में या किसी कैंपस में, वहां पे क्या बोला जाएगा, उस नेटवर्क को इंट्रानेट कहा जाएगा। इसका कोई ना कोई मालिक होता है, मतलब स्वामी होता है, और इसका उपयोग सिर्फ क्या कर पाएंगे, कंपनी के कर्मचारी ही इसका क्या उठा पाएंगे, लाभ उठा पाएंगे। इसका उपयोग छोटे पैमाने पर किया जाता है और इसका कोई ना कोई मालिक होता है। सर वो हॉटस्पॉट, हाँ हॉटस्पॉट ले लो आप, या आपका किसी के घर पे एक मॉडेम लगा हुआ है, नेट, किसी के घर पे वाईफाई का एक कनेक्शन लगा है, उसने आपको कनेक्शन दिया, अगर वो आपको पासवर्ड नहीं बताएगा तो आप कैसे कनेक्ट कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना, तो वही चीज मान लो सर वो स्वामी। इसके बाद हम आते हैं, इतने टॉपिक के बाद क्या है हमारा नेक्स्ट जो हेडिंग है वो क्या है, इंटरनेट कनेक्टिविटी। इंटरनेट कनेक्टिविटी का मतलब क्या है कि कैसे हम हमारे कंप्यूटर को इंटरनेट की सुविधा से जोड़ सकते हैं। क्या क्या प्रकार हैं, कितने प्रकार से, कितने टाइप से हम हमारे कंप्यूटर को इंटरनेट की सुविधा से जोड़ सकते हैं, वो किस में आएगा, आपका नेटवर्क कनेक्टिविटी के अंतर्गत आएगा। इंटरनेट से जुड़ने के लिए कई तरीके हैं। इसके लिए आपको अपने कंप्यूटर को किसी सर्वर से क्या करना होता है, जोड़ना होता है। सर्वर क्या होता है, सर्वर हमने पहले भी देखा था, सर्वर आपका एक ऐसा पॉइंट होता है या ऐसा मुख्य कंप्यूटर बोले हम इसको, ऐसा कंप्यूटर होता है जो आपके द्वारा भेजी गई प्रार्थनाओं को स्वीकार करके आपको वो सुविधा क्या कराता है, प्रदान कराता है। तो इंटरनेट कनेक्टिविटी में आपको आपके कंप्यूटर को किससे जोड़ना है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से, जिसको क्या कहा जाता है, सर्वर। सर्वर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर मतलब क्या है, इंटरनेट सेवा प्रदाता। ऐसी कंपनी के सर्वर से जुड़े जो हमें क्या कराए, इंटरनेट चलाने की सुविधा प्रदान कराए। इंटरनेट सर्वर कोई ऐसा कंप्यूटर है जो दूसरे कंप्यूटर से भेजी गई प्रार्थनाओं को स्वीकार करता है और उन्हें उसकी जानकारी उपलब्ध कराता है। ये सर्वर कुछ अधिकृत कंपनियों द्वारा स्थापित किए जाते हैं। कंपनियों का समझ रहे हैं, जैसे आपका वोडाफोन है, आइडिया है, एयरटेल है, बीएसएनएल है, या फिर आप देखोगे ना तो आज नेट चलाने के लिए रेल वायर भी उपयोग किया जाता है, कपास भी उपयोग किया जाता है, जियो फाइबर डल रहे हैं, एयरटेल स्ट्रीम डल रही है, वो सब किसके एग्जाम्पल हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी के एग्जाम्पल हैं, जिन्हें इंटरनेट सेवा प्रदाता कहा जाता है। कंपनी जो हमें नेट चलाने की सुविधा दे रही है वो क्या होगा, इंटरनेट सेवा प्रदाता। ऐसी सेवा देने वाली अनेक कंपनियां हैं। आपके पास किसी इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनी का कनेक्शन होना चाहिए। जब आप अपने क्षेत्र में कार्य करने वाली किसी इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनी से आवेदन करते हैं और उसका जो भी शुल्क हो, जो भी उसकी फीस हो, वो पेमेंट करते हैं, तो वो कंपनी आपको क्या है, उसके सर्वर से जोड़ने की अनुमति दे देती। अब हम आते हैं कि जो हमारी इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो कितने प्रकार से हो सकती है। तो हमारी इंटरनेट की कनेक्टिविटी
या हम हमारे कंप्यूटर को इंटरनेट की सुविधा से 3 प्रकार से जोड़ सकते हैं। पीएसटीएन का मतलब है पब्लिक सर्विस टेलीफोन नेटवर्क, दूसरा है आपका लीज्ड लाइन और तीसरा है आपका वीसेट। इसके जस्ट नीचे दूसरे पॉइंट के नीचे तीसरा आएगा वीसेट। वीसेट का मतलब होता है वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल। वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल। अभी के लिए इतना ही, क्या होता है वो वहां डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नंबर पे हम आते हैं पब्लिक सर्विस टेलीफोन नेटवर्क। यह आपका एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसमें एक सामान्य टेलीफोन लाइन समझ गए, एक सामान्य टेलीफोन लाइन के द्वारा जो हमारे कंप्यूटर को आईएसपी सर्वर से जोड़ने का कार्य करें। आईएसपी सर्वर भी हो गया इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनी। तो एक टेलीफोन लाइन के द्वारा जो हमारे कंप्यूटर को इंटरनेट की सुविधा से जोड़े वो क्या होता है, पब्लिक सर्विस टेलीफोन नेटवर्क होता है। इसका मेन अगर हम देखेंगे तो इसका एक उपयोग देखेंगे ना तो बीएसएनएल या फिर बीएसएनएल के अलावा अगर आप देखोगे कि इसमें किस चीज की आवश्यकता पड़ती है तो सबसे ज्यादा जरूरत इस प्रकार का नेटवर्क बनाने के लिए हमें मॉडेम की पड़ती है। मॉडेम क्या होता है, मॉडेम आपका एक ऐसा उपकरण होता है जो किसी तार के द्वारा आपके कंप्यूटर को किससे जोड़ता है, इंटरनेट की सुविधा से जोड़ता है, वही आपका पब्लिक सर्विस टेलीफोन नेटवर्क होता है। सामान्य टेलीफोन लाइन द्वारा जो आपके कंप्यूटर को डायल अप कनेक्शन के माध्यम से इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनी के सर्वर से जोड़ देती है। कोई डायल अप कनेक्शन एक अस्थायी कनेक्शन होता है जो आपके कंप्यूटर और आईएसपी सर्वर के बीच बनाया जाता है। डायल अप कनेक्शन मॉडेम का उपयोग करके बनाया जाता है जो टेलीफोन लाइन का उपयोग आईएसपी सर्वर का नंबर डायल करने के लिए करता है। ऐसा कनेक्शन सस्ता होता है परंतु स्पीड की बात करें तो क्या होती है, तेज होती है। बीएसएनएल, एमटीएनएल महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड है ना, तो वो चीज होगी बीएसएनएल, वो इसके अंतर्गत आएगा। इसके बाद आप आओगे लीज्ड लाइन पे। लीज्ड लाइन पे आप जाओगे तो लीज्ड लाइन भी क्या होती है, लीज्ड लाइन भी आपका एक कनेक्शन ही होता है। अब यहाँ पे पहले नंबर वाले पॉइंट में लिखा है डायल अप कनेक्शन। डायल अप का मतलब क्या होता है, जब आवश्यकता पड़ेगी तब डायल करेंगे, कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ेंगे, जब आवश्यकता नहीं पड़ेगी तब हम क्या है हमारे कंप्यूटर को इंटरनेट की सुविधा से नहीं जोड़ेंगे। लेकिन लीज्ड लाइन जो कनेक्शन होता है वो आपका ऐसा कनेक्शन होता है जो 24 घंटे उपलब्ध रहता है, ना तो डायल करने की आवश्यकता है और ना जब आप चाहो तब बनाने की आवश्यकता है। जब नेट कंप्यूटर चालू करोगे जब कनेक्ट ही मिलेगा, ठीक है। ये आपका कौन सा कनेक्शन होता है, लीज्ड लाइन। लीज्ड लाइन ऐसी सीधी टेलीफोन लाइन होती है जो आपके कंप्यूटर और आईएसपी सर्वर को जोड़ देती है। यह इंटरनेट से सीधे कनेक्शन के बराबर होती है, 24 घंटे उपलब्ध रहती है। पैसे की बात करो तो महंगी होती है। सर 24 घंटे बोल देगी नहीं, उससे कोई मतलब नहीं 24 घंटे से। प्राइस की बात करो ना तो 24 घंटे के मामले में प्राइस नहीं है। प्राइस इसीलिए है कि इसकी स्पीड है वो भी फास्ट है। जैसे जियो फाइबर है, जियो फाइबर इसका एग्जाम्पल है। आप कभी अगर आपके घर में जियो का कनेक्शन लगा हुआ है, जब आप कंप्यूटर को चालू करोगे 24 घंटे कनेक्शन बना मिलेगा, क्योंकि उसको डायल वायल नहीं करना पड़ता। 24 घंटे कनेक्शन आपको इंटरनेट का मिल ही रहा है। इसके बाद हम आएंगे कहां पे, वीसेट। वीसेट का हमने फुल फॉर्म पहले भी देखा था, मैं फिर से आपको बता दे रहा हूं, वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल। यह आपका एक ऐसा कनेक्शन होता है जो सीधा किसके द्वारा बनाया जाता है, सैटेलाइट के माध्यम से बनाया जाता है। मतलब आप जो भी रिक्वेस्ट भेजोगे वो सैटेलाइट पे भेजोगे, जो भी जानकारी आपको मिलेगी वो भी सैटेलाइट के माध्यम से मिलेगी। वो कौन सा कनेक्शन होता है आपका, वीसेट कनेक्शन होता है। ये कनेक्शन जो रहता है मैं आपको बता दे रहा हूं, ये कनेक्शन जो रहता है ना अधिकतर 90% सरकारी संस्थानों के पास देखने को मिलता है। जैसे अगर आप कलेक्ट्रेट हुआ, कलेक्ट्रेट क्या है, सरकारी संस्थान है और बहुत बड़ी वो है, एक तरीके से बहुत बड़ी संस्थान है सरकारी में भी। तो कलेक्ट्रेट में बहुत सारे विभाग हैं अंदर। तो कलेक्ट्रेटों में क्या होता है, जैसे आप बीएसएनएल की केबल से नेट चलाओगे
कई बार कनेक्शन में प्रॉब्लम आ गई, नेट खत्म हो गया, अब हम बैठे हैं इंतजार में कनेक्शन आएगा तो हम हमारा काम करेंगे। तो भारत सरकार ने क्या है, एक मंत्रालय तो बनाया था, आईटी, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो उन्होंने क्या किया, कुछ उन्होंने फर्म बना दी, कुछ कंपनियां बना दी। उन कंपनियों को, सरकार के ही उपक्रम है, उन कंपनियों को उन्होंने क्या कह दिया कि भैया तुम और सिर्फ क्या करोगे, तुम इंटरनेट का काम देखोगे कि भाई सरकारी संस्थानों में इंटरनेट की सुविधा प्रदान कराओगे, सेटअप लगवाओ, इंटरनेट की सुविधा प्रदान कराओ। उस कंपनी का नाम है स्वान। हाँ, ऐसे क्या है कि तो बहुत बड़े बड़े आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, बड़े बड़े जो कॉलेज हैं, उनमें भी एक क्या है, आपकी फ्री में नेट चलाने का कनेक्शन मिलता है। ऐसी ढेर सारी संस्थान है, 7-8 संस्थान है जो अलग अलग क्षेत्रों में क्या करती हैं, इंटरनेट की सुविधा प्रदान कराती हैं। जो सरकारी क्षेत्र में है वो कौन सी कराती है, स्वान। अब इसमें क्या किया जाता है, मैं आपको बता दूं, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे मान लो कि एक कलेक्ट्रेट का ऑफिस है इंदौर, ठीक है। इंदौर के कलेक्ट्रेट ऑफिस में क्या करेंगे, उसकी टेरेस पे, छत पे बहुत बड़ी बड़ी छतरियां, पैराबोलिक डिस्क, हमने टावरों पे छतरियां देखी होंगी गोल कलर की, उनको पैराबोलिक डिस्क कहा जाता है। छतरी वतरी कुछ नहीं होती है, ठीक है। वो रिसीवर होते हैं, ट्रांसमीटर और रिसीवर, उनको ट्रांसपोंडर कहा जाता है। रिसीव भी करेंगे, ट्रांसमिट भी करेंगे, क्या होते हैं वो, ट्रांसपोंडर। तो छत पे लगाएंगे क्या, छतरियां। अब वो छतरियां क्या करेंगी, सैटेलाइट को सिग्नल भेजेंगी भी और सैटेलाइट से सिग्नल प्राप्त भी करेंगी। उस स्टेशन को कहा जाता है ग्राउंड स्टेशन। अर्थ पे बन रहा है ग्राउंड स्टेशन, और बाकी आप पूरी जानकारी कहाँ भेज रहे हो, सैटेलाइट पे। तो वो कनेक्शन जो बनेगा सैटेलाइट और उस ग्राउंड स्टेशन के बीच में, वो बनता है आपका वीसैट कनेक्शन। तो अब वीसैट को देखते हैं। इसे जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट के रूप में वर्णन किया जा सकता है। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट आपकी ऐसी सैटेलाइट होती है जो अर्थ के बहुत नजदीक क्या होती है, उड़ती हैं। आपको ये तो पता होगा कि हमारा जो अर्थ है, पृथ्वी है, उसके बाहर सैटेलाइट उड़ रही हैं और उन्हीं सैटेलाइट की वजह से हम फोन कर पा रहे हैं, टीवी देख पा रहे हैं, या और भी ढेर सारे जो कम्युनिकेशन से संबंधित है वो काम आप कर पा रहे हो। जो अर्थ के लिए कम्युनिकेशन की सैटेलाइट है ना, और अर्थ सरफेस के बहुत ज्यादा 15 किलोमीटर 17 किलोमीटर दूर उड़ रही है ना, उनको जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट कहा जाता है। कई सैटेलाइट ऐसी भी हैं कि अर्थ सरफेस से बहुत दूर उड़ती हैं, ठीक है, लेकिन जो अर्थ सरफेस के नजदीक उड़ रही हैं और जो कम्युनिकेशन के पर्पस के लिए डाली गई हैं या भेजी गई हैं ऊपर, वो कौन सी होती है, जियो सिंक्रोनस। अगर कभी किसी एग्जाम में आपसे यह पूछ लिया जाता है कि पूरे अर्थ को कम्युनिकेशन से जोड़ने के लिए कितनी सैटेलाइट की, मिनिमम कितनी सैटेलाइट की आवश्यकता पड़ेगी, तो 3। क्यों, क्योंकि सैटेलाइट का कुछ वो भी तो होगा एरिया, तो जो सैटेलाइट का एरिया है ना, 3 सैटेलाइट मिनिमम लगती हैं पूरे अर्थ पे कम्युनिकेशन करने के लिए, ठीक है। जो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट से जुड़ा होता है तथा दूर संचार एवं सूचनाओं जैसे ऑडियो, वीडियो, ध्वनि द्वारा इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। यह एक विशेष प्रकार का ग्राउंड स्टेशन है जिसमें बहुत बड़े बड़े एंटीना होते हैं, जिसके द्वारा या जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, सूचना का आदान प्रदान कर सकते हैं। और जो ग्राउंड स्टेशन है, उस ग्राउंड स्टेशन का नाम क्या रखा है, हब है ना। और इनके द्वारा इन्हें हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो कनेक्शन 3 प्रकार से बनाया जाता है, पीएसटीएन, लीस्ट लाइन और वीसैट। इसके बाद हम आते हैं वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर का तो मतलब जानते होंगे आप। वेब ब्राउजर आपका एक सॉफ्टवेयर होता है जो क्या करता है, आपके कंप्यूटर को किसी वेबसाइट से जोड़ने का कार्य करता है, या सीधा सीधा बोले तो आपको किसी वेबसाइट से इंटरेक्ट या जोड़ने का कार्य करेगा। वो क्या कहलाएगा, आपका वेब ब्राउजर कहलाएगा। वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग www को नेविगेट तथा वेब पेज को देखने के लिए करते हैं।
वेब ब्राउजर एक मल्टी फंक्शन पैकेज है। मल्टी फंक्शन मतलब बहुत सारे काम वेब ब्राउजर के द्वारा किए जा सकते हैं, जैसे वेब एक्सेस करना, फाइलों को डाउनलोड करना तथा मल्टीमीडिया हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट को प्रदर्शित करने के लिए। वेब ब्राउजर के माध्यम से वेबसाइट को कनेक्ट करने के लिए निम्नलिखित स्टेप भी है। क्या क्या स्टेप है? तो आपको किसी वेबसाइट से जुड़ना है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, वेब ब्राउजर के पते वाले बॉक्स में व्हाइट कलर की बार रहती है, उस व्हाइट कलर की बार को बोला जाता है पता वाली बॉक्स या एड्रेस बार। हाँ, वेब ब्राउजर के पते वाली बॉक्स में आप क्या करोगे, साइट का यूआरएल डालोगे। यूआरएल मतलब लिंक, www.google.com लिंक हो गई है, उसको कहा जाता है यूआरएल। यूआरएल का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर किसका फुल फॉर्म होता है, यूआरएल का। अब क्या करेगा, वेब ब्राउजर सर्वर से कनेक्शन बनाएगा। आपने तो डाल दिया www.google.com, एंटर करोगे तो अब फिर आपका वेब ब्राउजर क्या करेगा, सर्वर से कनेक्शन बनाएगा। सर्वर आपकी रिक्वेस्ट को क्या करेगा, रिसीव करेगा, और रिक्वेस्ट को रिसीव करने के बाद जिस भी वेबसाइट से आप जुड़ना चाह रहे हैं उस वेबसाइट के सर्वर से आपको क्या कर देगा, कॉलेज कर देगा, मिला देगा। बन गया कनेक्शन वेब ब्राउजर में आप। ठीक है, अब आपके कई प्रकार के वेब ब्राउजर होते हैं जिनके द्वारा आप विभिन्न वेबसाइटों को क्या कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। आपके पूरे वेब ब्राउजरों के नाम यहाँ पर, जो मैक्सिमम, देखो पूरे नहीं बोलूंगा, पूरे इसलिए नहीं बोलूंगा कि इतने वेब ब्राउजर नहीं होते, इससे अत्यधिक होते हैं और ज्यादा होते हैं। 100-150 वेब ब्राउजरों की संख्या है, लेकिन जो ज्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो आपके यहाँ पर क्या हुए हैं, लिखे हुए हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडो है ना, या माइक्रोसॉफ्ट का पर्सनल एक्सप्लोरर ब्राउजर। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है विंडो का पर्सनल वेब ब्राउजर कौन सा है, तो आप बोलोगे माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर। अगर आपसे कभी कोई पूछता है कि विंडो का एंटीवायरस का नाम बदलकर, विंडो के ब्राउजर का नाम बदलकर क्या कर दिया है इन्होंने, तो इन्होंने इसका नया नाम रख दिया है माइक्रोसॉफ्ट एज। माइक्रोसॉफ्ट एज, हाँ, इंटरनेट एक्सप्लोरर का नया नाम क्या है आपका, माइक्रोसॉफ्ट एज। अपग्रेडेड वर्जन है, नया नाम, हाँ या ना। ऐसे ही क्रोम आप लोगों ने सुना होगा, ओपेरा हो सकता है सुना हो, मोजिला हो सकता है सुना हो, टॉर्च, मैक्सटॉन, ब्रेव, विडीलाइट, ब्लेक्स और सफारी। यूसी ब्राउजर सुना हो, वो सब ये ब्राउजरों की क्या है, नाम। ब्राउजर क्या करते हैं, आपको किसी वेबसाइट से जोड़ने का काम करता है, और कुछ ठीक है। इसके बाद आते हैं हम सर्च इंजन पर। सर्च इंजन का पता है क्या होते हैं, सर्च इंजन गूगल क्या है, गूगल सर्च करते हैं तो क्या है, सर्च इंजन। सर्च इंजन एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जो किसी भी चीज को ढूंढने का काम में आ रहा हो। तो आप जैसे गूगल पे जाके इंडिया लिखते हो तो इंडिया से संबंधित जानकारी मिलती है, मतलब आप इंडिया के बारे में सर्च करने के लिए किसका उपयोग कर रहे हो, गूगल का। तो सर्च इंजन आपका क्या होता है, सर्च इंजन आपका एक बहुत ही ज्यादा अत्यधिक लोकप्रिय और सुविधाजनक प्रोग्राम होता है। पहली चीज इतना क्लियर है, ठीक है। जो क्या करता है, इंटरनेट पर उपलब्ध बहुत सारी सूचनाओं में से, इंटरनेट पे तो बहुत सारी सूचनाएं हैं, इंटरनेट पर उपलब्ध बहुत सारी सूचनाओं में से किसी विशेष सूचना को ढूंढकर हमारी स्क्रीन पर प्रदर्शित करने का कार्य करता है। नेट पे तो इंडिया के बारे में भी है, एमपी के बारे में भी है, भोपाल के बारे में भी है। जब भोपाल लिखोगे तो भोपाल ही मिलेगा, सही है। जब प्रधानमंत्री लिखोगे तो अभी जो प्रधानमंत्री है वो ही मिलेंगे, सही है। या गृह मंत्री, नेता तो बहुत है, गृह मंत्री लिखोगे तो गृह मंत्री के बारे में जानकारी मिलेगी। ऐसा तो नहीं है कि आपको स्वास्थ्य मंत्री की मिल जाए जानकारी, नहीं मिलेगी ना। तो जिसके बारे में, क्यों, इंटरनेट तो क्या है, आपका सागर है एक तरीके से, सूचनाओं का या जानकारी का बहुत बड़ा क्या है, प्लेटफॉर्म है। लेकिन आपको जो भी जानकारी ढूंढनी है
वो किसकी मदद से ढूंढोगे आप? सर्च इंजन की मदद से। तो सर्च इंजन आपका एक ऐसा प्रोग्राम होता है, जो सर्च इंजन एक ऐसा प्रोग्राम है जो इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं में से किसी विशेष सूचना को ढूंढकर हमारी स्क्रीन पर प्रदर्शित करने के काम में आता है। कॉलेज से संबंधित ढूंढना है तो उसी की जानकारी मिलेगी, पढ़ाई से संबंध ढूंढना है तो उसी की। इसके अलावा बेफिजूल का आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। हाँ या ना? ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे अगर आप देखोगे, आगे जो आपका है, आपको ब्राउजरों के जैसे मैंने नाम बताए, ऐसे ही आपके सर्च इंजनों के भी क्या होते हैं भाई, कुछ नाम होते हैं। सर्च इंजनों के नाम जो होते हैं वो आपको क्या करना है, याद करना है। एक कॉमन सर्च इंजन जो आप सभी को नाम याद होगा वो है गूगल। हाँ या ना? पर गूगल तक ही सीमित नहीं रहना है, अपन को थोड़े गूगल से थोड़े बहुत और आगे बढ़ के, मैं ये नहीं कहूंगा कि जितने सर्च इंजन है सभी के याद कर लो, लेकिन आपको गूगल से थोड़े बहुत और आगे बढ़ के सर्च इंजनों के नाम भी आने चाहिए। जैसे सबसे पुराना सर्च इंजन की अगर हम बात करेंगे तो हमारा याहू, जो अत्यधिक मतलब बहुत ज्यादा सुविधा युक्त सर्च इंजन था वो कौन सा है आपका? याहू है। गूगल भी पता है आपको, विंग्स भी है एक, लाइकोस है, हॉटबूट है, आपका अल्फा है, अल्टा विस्टा है, डॉगपाइल है, ये सब आपकी क्या है? सर्च इंजन, जो किसी भी चीज को सर्च करने का कार्य कर रहे होंगे। सही है। इसके बाद हम आते हैं हम ईमेल पर। और देखो सबसे ज्यादा अगर आज के टाइम में सबसे ज्यादा उपयोग होने वाले सर्च इंजन की अगर कोई बात करेगा तो आप नो डाउट उसमें क्या है? गूगल ही देखो। ठीक है। ईमेल पता है? ईमेल का मतलब होता है, फुल फॉर्म देखें तो पहले इलेक्ट्रॉनिक मेल। एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक संदेश है ना, जो दो कंप्यूटरों के बीच में क्या कराया जाता हो? भेजा जाता हो और प्राप्त कराया जाता हो। और किसके माध्यम से? इंटरनेट के माध्यम से। वो क्या होता है? आपका ईमेल होता है। ईमेल पे आप सूचनाएं कई प्रकार से भेज सकते हो, प्राप्त कर सकते हो, टेक्स्ट भी भेज सकते हो, इमेज भी भेज सकते हो, ऑडियो भी भेज सकते हो, वीडियो भी भेज सकते हो, किसी दूसरे फॉर्मेट की फाइल को भी भेज सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक मेल या संक्षिप्त में ईमेल इंटरनेट की सबसे अत्यधिक उपयोग की जाने वाली क्या है? सेवा है। इलेक्ट्रॉनिक मेल एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक संदेश होता है जो किसी कंप्यूटर से जुड़े विभिन्न कंप्यूटरों के बीच भेजा या प्राप्त किया जाता है। ईमेल का उपयोग व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के बीच जो हजारों मीटर क्या हो दूर हो उनके बीच में भी कराया जा सकता है। आप यहाँ बैठे हो, आपसे कोई 2000 किलोमीटर दूर भी व्यक्ति बैठा है, उसके बीच उसको आपको जानकारी साझा करनी है, ईमेल के द्वारा आप कर लोगे। व्हाट्सएप है। व्हाट्सएप पे आपका डेटा की एक लिमिट होगी कि इतने एमबी तक या इतने केबी सॉरी एमबी तक ही डेटा जाएगा। व्हाट्सएप की लिमिट पहले 25 एमबी थी, अब शायद उन्होंने बढ़ा दी है, तो 25 एमबी से बड़ा डेटा भी व्हाट्सएप पे भेज दिया जाता है, शायद 50 या कितना कर दिया उन्होंने। तो वो चीज तो उसकी जगह है, पर ईमेल में क्या है, आपको जीबी में अगर आप फाइल भेजोगे ना तो आप व्हाट्सएप पे नहीं भेज पाओगे, लेकिन अगर जीबी में भी फाइल भेजनी होती है कई फाइलें, फिर क्या करोगे? फिर ईमेल करेंगे। ठीक है। लिखित संदेश भेजने में किया जाता है। ईमेल को मेल सर्वर के माध्यम से भेजा जाता है और प्राप्त किया जाता है। ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल बताया था मैंने? एसएमटीपी बताया था, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। वो ईमेल को भेजने और प्राप्त करने के काम में आता है, वही आपको यहाँ याद रखना है। कोई मेल सर्वर ऐसा कंप्यूटर होता है जिसका कार्य ईमेलों को प्रोसेस करना और उचित क्लाइंट तक क्या करना? पहुंचाना। ईमेल के भाई दो टुकड़े होते हैं आपके। क्या ईमेल की जो फॉर्मेटिंग है वो कैसी होती है? @ के पहले आप जो कुछ भी लिखते हो उसको यूजर नेम कहा जाता है, और @ के बाद आप जो कुछ भी लिखते हो उसको डोमेन नेम कहा जाता है। डोमेन मतलब हो गया एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको ईमेल भेजने और प्राप्त करने की सुविधा दे। जीमेल लिख दिया तो जीमेल आपको ईमेल भेजने और प्राप्त करने की सुविधा दे रही है। जीमेल किसका प्रोडक्ट है? जीमेल
किसका है जीमेल? नहीं पता, गूगल का। ठीक है, जीमेल गूगल का है। ट्रांसलेटर देखा हो, गूगल ट्रांसलेटर, वो भी आपका गूगल का है। नॉर्मल गूगल का सर्च इंजन आपको पता ही है। यूट्यूब भी जो है गूगल के ही अधिकृत पहुंच गया है। ऐसे ढेर सारी, गूगल क्रोम, ऐसे एक दो सुविधाएं नहीं है गूगल की, हजारों में सुविधाएं हैं। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, बहुत सारे काम गूगल पर होते हैं। तो मेन आपको क्या याद रखना है कि ईमेल के जो दो टुकड़े हैं, वो दोनों टुकड़ों का नाम याद रखना है। आगे वाला जो हिस्सा होता है उसे यूजर नेम कहा जाता है, और @ के बाद जो कुछ भी होता है उसे डोमेन। वेब पते की तरह ही हमारे पास ईमेल के पते होते हैं, जिस पर क्या करती हैं, ईमेल भेजे जाते हैं और प्राप्त किए जाते हैं। ब्राउजर प्रोग्राम की तरह ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए विशेष ईमेल प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर होता है। ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए जो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर का नाम है आपका माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक या नॉर्मल आउटलुक एक्सप्रेस। ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे चैट के लिए व्हाट्सएप है, ऐसे ही कंप्यूटर में ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए क्या है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक या आउटलुक। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा, प्रोटोकॉल एंड पोर्टल्स। तो मैंने आपको प्रोटोकॉल तो पहले भी बताया था। प्रोटोकॉल मतलब क्या होता है, निर्देशों का समूह। इंटरनेट पर आप जो भी जानकारी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज रहे हैं, उन जानकारी सुगमता से पहुंच सके, सही तरीके से पहुंच सके, कोई भी प्रॉब्लम ना आए, उस पूरे क्रियान्वयन के लिए किसको बनाया गया है, प्रोटोकॉल को बनाया गया है। ये प्रोटोकॉल कई प्रकार से आपके कम्युनिकेशन सिस्टम को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। तो आपके प्रोटोकॉलों का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। सभी प्रोटोकॉल जो इंपॉर्टेंट हैं, अब ये नहीं कह सकते कि पूरे यही है। एसएमटीपी प्रोटोकॉल का उपयोग कब किया जाता है, जब आपको मेल को डिलीवर और क्या करना हो, ईमेल पर मेल को क्या करना हो, डिलीवर करना हो। यूडीपी प्रोटोकॉल जो है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल जो है आपका लो लेटेंसी और लो टॉलरेटिंग कनेक्शन बनाने के लिए जिम्मेदार रहता है। इन दोनों का मतलब क्या है कि आपका एक ऐसा कनेक्शन बनाए जिसमें कोई भी जानकारी का क्षरण ना हो, लॉस ना हो। वो कौन देखेगा, यूडीपी प्रोटोकॉल, कनेक्शन टूटे ना। इसके बाद आप आओगे पीओपी प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल भी आपका ईमेल भेजने और प्राप्त करने की सुविधा देता है, पर किन दोनों के बीच में चलता है, ईमेल सर्वर और ईमेल क्लाइंट के बीच में ये प्रोटोकॉल क्या करता है, काम करता है। इसके बाद आप आओगे एफटीपी। एफटीपी प्रोटोकॉल जो रहता है वो आपका क्लाइंट और सर्वर के बीच में बनाया जाता है। ईमेल क्लाइंट सर्वर नहीं, नॉर्मल क्लाइंट और सर्वर के बीच में। और एचटीटीपी प्रोटोकॉल क्या करता है, आपका वेब ब्राउजर को किसी वेबसाइट के बीच में जोड़ने का कार्य करता है। टेलनेट प्रोटोकॉल होता है आपका, टीसीपी प्रोटोकॉल होता है, और भी बहुत सारे प्रोटोकॉल हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, आईपी। पर जो आपका मेन है इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, जो पूछा जाता है कि ये प्रोटोकॉल किस काम के लिए जिम्मेदार है, तो वो आप यहाँ से पढ़ लेना। इसके बाद हम आते हैं पोर्टल। पोर्टल का मतलब कभी सुना है क्या, क्या होता है? हाँ, देखो पोर्टल मतलब क्या होता है, वेबसाइट क्या होती है, एक ही काम कर रही है। पोर्टल मतलब क्या होता है, बहुत सारी वेबसाइटों को मिलाकर एक ढांचा तैयार कर दिया, उसको क्या कह दिया हमने, पोर्टल। ग्रंथ हो गया एक तरीके से, ठीक है। तो पोर्टल क्या है, पोर्टल आपका एक ऐसा गेटवे होता है। एक इंटरनेट पोर्टल वह वेबसाइट है जो कि ब्राउजिंग की क्या है, शुरुआत है। पोर्टल आमतौर पर सर्च इंजन या वेबसाइट की बड़ी डायरेक्टरी होती है। मतलब एक पोर्टल में बहुत सारे सर्च इंजन या बहुत सारी वेबसाइटों को मिलाकर एक पोर्टल का क्या कराया जाता है, निर्माण कराया जाता है। कुछ मुख्य पोर्टलों के नाम आपके क्या है, याहू, नेटस्केप, अल्टा विस्टा, MSN, AOL.com एक्सेट्रा इत्यादि, ठीक है। इनका मुख्य कार्य क्या है, यूजर उनकी आवश्यकता अनुसार उनकी इंटरेस्ट की साइटों की सूची क्या करना, प्रदर्शित करना। परंतु आजकल पोर्टल बहुत सारी जानकारियां भी उपलब्ध कराते हैं।
वेब पोर्टल हमें कई प्रकार की सर्विस क्या करते हैं, प्रदान करते हैं, जैसे ईमेल की, सर्च की, आपकी ऑनलाइन शॉपिंग की इत्यादि फैसिलिटी क्या करती हैं, प्रदान करते हैं। 3 प्रकार की पोर्टल आपकी होती हैं। कौन कौन सी 3 प्रकार की पोर्टल होती हैं? तो एक तो B2B, B2C और C2C। देखते हैं। B2B का मतलब होता है B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस, B2C का मतलब होता है बिजनेस टू कस्टमर और C2C का मतलब होता है कस्टमर टू कस्टमर। बिजनेस टू कस्टमर आपकी ऐसी साइट होती है जो कस्टमरों से क्या करती है, बिजनेस करती है। कौन सी साइट? नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ बिजनेस टू कस्टमर नहीं, अभी बिजनेस टू बिजनेस है ना, बिजनेस टू कस्टमर नहीं। बिजनेस टू बिजनेस आपकी ऐसी साइट होती है जो बड़े बड़े व्यापारियों से क्या करती है, बिजनेस करती है। अब बड़े बड़े व्यापारी होंगे तो एक एक चीजें तो मंगाएंगे नहीं, दो दो दस दस भी नहीं मंगाएंगे, हजारों या 500 की तादाद में तो मंगाएंगे ही मंगाएंगे। तो ऐसी वेबसाइट जो क्या है, बड़े पैमाने पर माल को बेचने और खरीदने का कार्य कर रही हो, वो क्या होती है, आपकी बिजनेस टू बिजनेस। एक फेमस साइट का नाम बताया दे रहा हूं, अलीबाबा। ये क्या करती है, आपकी अलीबाबा जो साइट होती है ना, वो प्रोडक्ट को एक तरीके से थोक में बेचती है, होलसेल डीलर की तरह काम करती है और बड़ी बड़ी कंपनियां ही खरीदती हैं माल। इसके बाद आता हूं बिजनेस टू कस्टमर। बिजनेस टू कस्टमर आपकी ऐसी वेबसाइट होती है जिनमें कस्टमरों से बिजनेस किया जाता है। कौन सी? Amazon, फ्लिपकार्ट, शॉपक्लू, मिंत्रा, मीशो, और आप देखोगे तो स्नैपडील, ये सब इसके अंतर्गत आएंगे। और भी बहुत सारी हैं, छोटी छोटी सा, हाँ, कस्टमर से जो कस्टमरों से एक एक दो दो सामान की डील करती हैं। अब हम आते हैं कस्टमर टू कस्टमर। कस्टमर टू कस्टमर क्या है, एक कस्टमर ने कोई सामान खरीदा, उसने वो उपयोग किया या नहीं किया और उसने क्या कर दिया, उसको बेच दिया। तो ये एक एग्जांपल नॉर्मल सा हम लेते हैं, OLX। OLX क्या करता है, पुराने सामान को बेचता है। और आजकल कई वेबसाइट आपको क्या है, यह सुविधा भी दे रही है कि आप क्या करो, उनका जो माल है वो माल बिकवाओ, आप भी एक तरीके से कस्टमर ही हो, उनका माल बिकवाओ और बीच में आप क्या लो, कमीशन लो। तो वो कस्टमर टू कस्टमर। कई प्रकार की आपकी वेबसाइट हो सकती है, जैसे वेब सर्चिंग पोर्टल, नॉर्मल सर्च करने वाली, ई कॉमर्स पोर्टल, खरीदी बेची करने वाली पोर्टल, वेबसाइट पोर्टल हो गई, ई लर्निंग पोर्टल, पढ़ाई से संबंधित पोर्टल, गवर्नमेंट पोर्टल, सरकारी संस्थानों की पोर्टल है, ऑर्गेनाइजेशन पोर्टल, किसी प्राइवेट संस्थान की पोर्टल है या वेबसाइट है, और अदर प्रकार की भी पोर्टल होती है। इसके बाद हम हमारे इस टॉपिक के लास्ट ऑप्शन पे आते हैं, वो क्या है हमारा, वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब का शॉर्ट नाम होता है WWW। WWW को बनाया किसने है, टिम बर्नर्स-ली ने। ये आपके एक साइंटिस्ट हैं, इनने क्या है, WWW को क्या किया है, इन्वेंट किया है, आविष्कार किया है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको WWW का फुल फॉर्म ही याद करना है। तो वर्ल्ड वाइड वेब यह आपकी एक ऐसी प्रणाली होती है जो क्या करती है, आपकी वेबसाइट को एक यूनिक नाम देने की काम करती है, और उसी यूनिक नाम के द्वारा उस वेबसाइट को क्या करा जाता है, पहचाना जाता है। WWW में सूचनाओं को वेबसाइट के रूप में रखा जाता है। ये वेबसाइटें वेब सर्वर पर हाइपरटेक्स्ट फाइलों को संग्रहित करती हैं या होती हैं। वर्ल्ड वाइड वेब एक नाम प्रणाली है जिसके द्वारा प्रत्येक वेबसाइट को एक विशेष नाम दिया जाता है और उसी नाम से उसे वेब सर्वर पर क्या कराया जाता है, पहचाना जाता है। किसी वेबसाइट का नाम को उसका क्या कहते हैं, URL कहते हैं, और URL का फुल फॉर्म हम थोड़ी देर पहले भी देख चुके हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर भी कहा जाता है। जब हम किसी वेबसाइट को खोलना चाहते हैं तो ब्राउजर प्रोग्राम के पते वाले बॉक्स में या एड्रेस बार में उसका नाम या URL क्या करते हैं, भरते हैं। इस नाम की सहायता से ब्राउजर प्रोग्राम उस सर्वर तक पहुंचता है तथा वहां फाइल या वेबसाइट स्टोर की गई है
उन्हें क्या करता है, लाकर हमारे कंप्यूटर पे या हमारे समक्ष प्रदर्शित करने का कार्य करता है। आपको मुख्यतः इतना सा ही याद रखना है कि जो वर्ल्ड वाइड वेब है वो क्या है, एक नाम प्रणाली है जो वेबसाइटों को एक यूनिक नाम देने का काम करती है। बनाया किसने है, तो टिम बर्नर्स-ली। ठीक है, आज के टॉपिक में बस इतना ही। कल हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल क्या होता है, ओएसआई मॉडल कितनी लेयरों से मिलकर बना होता है, वो क्या है हम कल डिस्कस करेंगे।